Subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ISO 14000 के बारे में, कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ISO 14000 के बारे में और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन। ISO 14000 होता क्या है? तो सबसे पहले इन प्रेजेंट डे environmental matter is not limited only in one country or specific area. The environmental impact affects everywhere and leads to the problem all over the world. इसका यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि आजकल के दिन पे, आजकल का जो टाइम चल रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट मैटर जो है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है, पोल्यूशन है, जितना भी कुछ हो रहा है जो इम्पैक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, वो सिर्फ एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, वो एक पार्ट से या कोई एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करता है। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इफेक्ट्स एवरीवेयर, वो हर पार्ट को इफेक्ट करेगा, चाहे वो देश का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी पार्ट हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को फेस करनी पड़ती है। Environmental conservation has become so complicated that it causes pressure to all business organization. अब आजकल क्या होता है कि जो हम अगर अपने इन्वायरमेंट को बचाते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो क्या करते हैं, जो एक प्लॉट लेते हैं अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, और उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो वहाँ की प्लांटेशन होती है, जो वहाँ के ट्रीज़ होते हैं, उसे वो वहाँ पे कट करते हैं ताकि वो अपना प्लांट या अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं वो कर पाए। जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट को हम कंजर्व करना चाहते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका मतलब है ISO, दैट हैड लेड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़, जिसे हम बोलते हैं ISO 14000। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो कि है ISO 9000 के बारे में, वहाँ पे हमने सारा कवर किया है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो यहाँ पे हम कवर करेंगे ISO 14000 जो रिलेटेड है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। अगर आपको ये PPT की रिक्वायरमेंट हो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी मेल ID ज़रूर कमेंट करें, आपको ये PPT वहाँ पे मेल हो जाएगी। अब आगे देखिए, जो स्ट्रक्चर है स्टैंडर्ड्स का वो कुछ इस तरीके से है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं EMS, इन्वायरमेंटल एंड रिलेटेड इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशंस EA, इन्वायरमेंटल लेबलिंग, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन EPE, लाइफ साइकिल असेसमेंट एंड टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो ये जो सारी वो पॉइंट्स है, ये एक स्ट्रक्चर है कि इस स्टैंडर्ड्स में जो कि ISO ने सेट करी है ISO 14000 एनवायरनमेंट के लिए, तो उनमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ISO 14000 की सीरीज़ क्या है? इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे भी सारे गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि हमने ISO 9000 में पढ़ा था, वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था, बट ISO 14000 में रिलेटेड है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से। जनरली द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर सर्टिफिकेशन इज़, अब क्या स्टैंडर्ड यूज़ होता है अगर हमें सर्टिफाइड चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, तो ISO 14001 यूज़ होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेसिफिकेशंस है विद गाइडेंस फॉर यूज़, कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या आपके स्पेसिफिकेशंस हैं, हर चीज़ वहाँ पे मेंशन होगी। नेक्स्ट देखिए क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं ISO 14001 के लिए। 14001 यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो अभी हमने जैसे प्रीवियस उस PPT में पढ़ा कि यहाँ पे 14001 हमारा सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स देख लीजिए। सबसे पहले आता है जनरल रिक्वायरमेंट्स, एनवायरमेंट पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, चेकिंग, करेक्टिव एक्शन एंड मैनेजमेंट रिव्यू। अब हम इसे एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अब हम ये जो सारे पॉइंट्स अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ये आते हैं अंडर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल, कि अब क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें इंक्लूडेड। तो सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल पॉलिसी।
Initially, the organization's top management should have commitment and define the policy on EMS which is used for the direction of implementing and improving its EMS। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है, शुरुआत में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज कोई इंडस्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो टॉप मैनेजमेंट होगा, टॉप मैनेजमेंट मतलब होता है जैसे कोई डायरेक्टर है उस कंपनी का, CEOs है, वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। उनका इतना कमिटमेंट होता है कि वो पॉलिसी को बनाते हैं, क्योंकि जो अगर पॉलिसी आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो डायरेक्टर CEO मिलके ही बनाते हैं। EMS यहाँ पे मतलब है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड इम्प्रूविंग इट्स EMS। यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के सपोज डायरेक्टर है सपोज उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसी बनाएंगे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और वो इस डायरेक्शन में बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि वो पॉलिसीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में उसे फॉलो किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और ताकि ये जो हमारा EMS है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इम्प्रूव हो सके। तो पहली चीज़ हो गई इन्वायरमेंटल पॉलिसी। सेकंड चीज़ आती है प्लानिंग। इन ऑर्डर टू अचीव द इन्वायरमेंटल पॉलिसी, अब पॉलिसी बन गई है, पॉलिसी को हमें इम्प्रूव भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है, जो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो भी हमें चाहिए, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। तो उसके लिए एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड, अब ये कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये सब करना होना चाहिए। पहला पॉइंट है identify the environmental aspects of its activity and specify those which have significant impact on the environment। सबसे पहले जो environment की जो एस्पेक्ट्स हैं, जिन जिन एक्टिविटी से आपको इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे वाटर पॉल्यूशन है या जो भी चीज़ें हैं environment से रिलेटेड, स्पेसिफाई करें कि उनका सिग्निफिकेंट क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट का। सपोज़ उनका जो उनकी इंडस्ट्री में वाटर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सीधा रिवर में, तो फिर वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है। कुछ उनके अगर एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उनकी इंडस्ट्री, तो वो भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें आइडेंटिफाई करनी होगी कि हमारी इंडस्ट्री से क्या क्या डायरेक्ट लिंक हो रहा है इन्वायरमेंट कॉजेज़। Establish objectives and targets of its activities having impacts to environment। वो अपना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर ले और टारगेट बना ले कि ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है किस किस इन्वायरमेंट पे। Establish environmental programs for achieving its objective and targets। अब यहाँ पे environmental programs मतलब जहाँ पे जो environment की safety के लिए कुछ programs हैं उन्हें तैयार किया जाए, उसके objectives को well define किया जाए कि हाँ हमारा ये objective है कि यहाँ पे इस अगर हम ये काम करते हैं तो ये pollution level यहाँ पे ना हो। तो objectives और target बिल्कुल इंसान के clear होने चाहिए, चाहे वो organization से related हो, चाहे वो इंसान की life से related हो। तो अब हम यहाँ बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की। अभी हमने पॉलिसी की बात कर ली है, प्लानिंग की बात कर ली है, अब हम उस पॉलिसी प्लानिंग को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लागू करेंगे ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके, वो हमें पढ़ना है। इन ऑर्डर टू अचीव इन्वायरमेंटल प्लानिंग एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड, अब कुछ पॉइंट्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटीज़ फॉर फैसिलिटेटिंग EMS इफेक्टिवली। हर इंसान का वो अपना रोल दे दे कि टॉप मैनेजमेंट है तो अपने अपने जो जूनियर्स होंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स होंगे, उन्हें उनका रोल बता दे, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दे कि आपको इस तरीके से इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को आपको यहाँ पे इफेक्टिवली काम करवाना है। कम्युनिकेट टू द स्टाफ एट ईच लेवल ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ conformance of the environmental policy, provide appropriate training to the personnel performing the task to gain their knowledge and competence। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि अब जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी और प्लानिंग डिसाइड कर ली है, प्लानिंग कर चुके हैं, अब वो अपने स्टाफ को फिर सारी चीज़ें बताएंगे कि ये हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है। वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी स्टाफ मेंबर्स होंगे, जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें और नॉलेज मिले और एक कॉम्पिटेंस सा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो। Identify potential accidents, emergency situations for preventing and mitigating the environmental impacts that may be associated with them and periodically test such procedures where practicable। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी कुछ भी पोटेंशियल एक्सीडेंट, इसका मतलब है कि अगर कुछ भी फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम ऐसे ले सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और ये जो चीज़ें हैं हमें बार बार
टेस्ट करना होगा। पीरियोडिकली टेस्ट मतलब जो रिपीटेड इंटरवल पे, जैसे हर 1 महीने बाद या 2 वीक्स बाद कुछ ऐसे एक स्पेसिफिक इंटरवल बना लें जिससे हमें बार बार ये प्रोसीजर्स को टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये प्रैक्टिकेबल होगा, प्रैक्टिकेबल मतलब जहाँ पे भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे इसे परफॉर्म करने के चांसेस होंगे वहाँ पे हम इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन अगर हो जाता है फ्यूचर में तो हम कैसे उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटेड EMS प्रोग्राम, एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड। अब हमने यहाँ पे बात कर ली थी प्लानिंग की, पॉलिसी बन गई है, प्लानिंग हो चुका है, इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, अब हम उसे कैसे चेक करेंगे और क्या क्या करेक्टिव ऑप्शंस देंगे। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि वो जो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। मॉनिटर एंड मेजर इट्स ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान। सबसे पहले अब जो टॉप मैनेजमेंट होंगे वो सब क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि उनका जो EMS जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जो उन्होंने पॉलिसी चालू करी है वो लोग फॉलो कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है या कोई भी ऑपरेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। रिकॉर्ड द ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ द EMS, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। कंडक्ट पीरियोडिक EMS ऑडिट्स, ऑडिट्स मतलब रेगुलर जो चेकिंग होती है, हर टाइम टू टाइम इंटरवल पे उसे चेक किया जाए। जब चेकिंग हो गई, जितने करेक्टिव एक्शंस थे वो सब हो चुके हैं, अब आता है मैनेजमेंट का रिव्यू। द ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट शुड रिव्यू एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूव इट्स EMS with the objective of improving its overall environment performance। सिंपल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट है, CEOs हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो रिव्यू करेंगे अपने काम को, चेक करेंगे और देखेंगे कि कहीं कुछ गुंजाइश हो ताकि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि हम जो इसका ओवरऑल जो है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल। यहाँ पे जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था, यहाँ पे सिर्फ उसका एक पिक्चर डिपिक्शन दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई, फिर हमने प्लानिंग करी, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसके बाद जब ये तीनों चीज़ हो जाती हैं फिर हमने चेकिंग एंड करेक्शन एक्शन हुआ था, लास्ट में मैनेजमेंट आके रिव्यू करता है और जो भी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे कंटिन्यूड रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। ISO 14000 जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, इसका एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आता है कि इट कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसे ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके। इट हेल्प इन मेंटेनिंग एन एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, जो क्वालिटी सिस्टम होता है, जो क्वालिटी होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी वहाँ पे इम्प्रूव होती है। इट क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन द कस्टमर ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाइड। अब जो कस्टमर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसको भी उनके जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे उसको भी उनकी क्वालिटी पे पूरा विश्वास होगा कि यहाँ से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अच्छा ही होगा। इट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव बैरियर, और ये कॉम्पिटिटिव बैरियर की तरह भी काम करता है, जिससे क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि हम भी इन्वायरमेंट पे कुछ इस तरीके से अच्छा काम करेंगे तो लोगों की नज़र में आएंगे, लोगों की नज़र में आएंगे तो उतने ज़्यादा हमारे कस्टमर्स बढ़ेंगे और जिससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा और हमारा कंपनी का नाम होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर अब तक आपने मेरी कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके देखिए। ट्रिक्स वीडियोज़ हैं, कुछ डिटेल वीडियोज़ हैं, प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए और मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।